नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की इवनिंग प्राइम टाइम में बहुत सारी अहम तरीन ख़बरों पर नज़र रखने वाला हूं और आपके सामने तफसीलात पेश करने वाला हूं। तबसरा भी होगा जिसमें बहुत सारे वायरल वीडियोस आई हैं, कुछ तस्वीरें आई हैं। एक वायरल वीडियो है जो बेंगलुरु में बहुत ज़्यादा फैल रही, बल्कि आप तक भी पहुंची होगी। एक बेंगलुरु में 70% मुसलमानों के कोरोना से हलाक होने की एक हाफिज़ आसिम नामी शख्स की वीडियो वायरल हो रही है और उसकी तस्दीक लोग चाह रहे हैं, उसकी क्या हकीकतें जानने की कोशिश करते हैं। और कोरोना कमांड कंट्रोल सेंटर के मुहासे की कोशिश में तेलंगाना बीजेपी सदर गिरफ्तार हुआ है। फ़िलिस्तीन से एक ख़वातीन पर जुल्म सितम की वीडियो वायरल हुई है। एक मरतबा फिर अमेरिका से वो एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें सियाह फाम को जो है पुलिस धर दबोचने के दरमियान गले पर पैर रखते हुए नज़र आ रहे हैं। मिज़ोरम में जो है ज़लज़ले की खबरें आ रही हैं। एक मंदिर के पुजारी को कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें आ रही हैं तेलंगाना से, और अलग अलग खबरें हैं। नाज़रीन वो तमाम चीज़ों पर मैं नज़र करता हूँ और सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें और इदारे की भी मदद करें। नाज़रीन आइए मैं सबसे पहले इस वक्त जो जानता हूँ, इस वक्त मेरे हाथ में एक रिपोर्ट है। ये कर्नाटक की रिपोर्ट जो कोविड-19 से मुतासिरीन की तादाद की रिपोर्ट है। हम आपको इसको स्क्रीन पर भी दिखाएंगे और उसकी तफसीलात भी मैं आपको रखूँगा। ये डाटा मुझे जमा करना इसलिए पड़ा, इसलिए कि आप लोग जानते हैं हाफिज़ आसिम नामी एक शख्स यहाँ के मकामी मीडिया में बयान देते हुए इस बात का एतराफ़ किया था कि जो है 70% लोग जो है कोरोना वायरस की वजह से जो मर रहे हैं उसमें मुसलमानों की तादाद है। अब ये वीडियो इस कदर फैली कि पूछे मत, इस कदर दहशत फैल गई मुसलमानों में कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। कुछ 3-4 दिनों से मुझे लगातार कॉल्स भी आ रहे थे, व्हाट्सएप में अलग किस्म के पैगामात भी आ रहे थे कि मौलाना इसकी तहकीक करें, इसकी बताएं, लेकिन मैं इसको इग्नोर कर रहा था ताकि मामला कुछ और बढ़े नहीं। इसलिए क्या पता नहीं इनके पास कौन सा ऐसा डाटा था जिसकी वजह से वो इस बात का दावा कर रहे थे। लेकिन कल एक उलमा का वफ्द भी मेरे दफ्तर में आया और बताया कि लोगों में और मुसलमानों में बिलखुसूस बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जा रही है और इसमें जो शख्स इस बात का दावा कर रहा है वो इस लाइन में खिदमत करने की भी बात कर रहा है और अलग अलग किस्म के दावे हो रहे हैं। और शिवाजी नगर का भी जो है इसमें इन्होंने नाम ले लिया है कि शिवाजी नगर के लोगों के जैसा काम न करें, उसकी वजह से शिवाजी नगर के लोग भी खफा हैं, जबकि वहाँ के MLA इस बात का दावा कर रहे हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं है, सारी साफ़ सफाई का इंतज़ाम किया जा रहा है। तो ये एक अजब किस्म के जो है एक उलझन पैदा हो गई थी। तो कल जब वफ्द आया तो मैंने उन वफ्द के सामने ही मौलाना से जो है रब्ता किया और मौलाना से कहा कि आप किस तरह वीडियो वायरल हो रही है, इसमें हकीकत क्या है। मौलाना जो है मैंने उनसे सवाल भी किया कि जिस बात का आप एतराफ़ कर रहे हैं उसका डाटा क्या आपके पास मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरे पास मौजूद है। मैंने कह दिया कि थोड़ा मुझे भेजे व्हाट्सएप में, लेकिन वो अभी तक मुझे मौसूल नहीं हुआ है। तो फिर मैं मज़ीद इसकी तहकीक में आगे बढ़ा और इस लाइन में बहुत सारे लोग इस वक्त कोरोना लॉकडाउन में 2.5 महीने से बहुत सारे लोग खिदमत कर रहे हैं अलग अलग अंदाज में। कोई जो है दफनाने का काम कर रहा है, कोई गरीबों को खिलाने का काम कर रहा है, जैसे जो है रहमत ग्रुप है, मर्सी मिशन है, ख़ुद हमारे ग्रुप है, पयाम इंसानियत का है और मुसद्दिक़ टेरी साहब का मिला जुला एक ग्रुप है। बहुत सारे ग्रुप हैं अपने एतबार से काम कर रहे हैं। बहरकैफ मुझे उसकी तफसीलात में जाना नहीं है। इसमें से ये भी शायद हैं जो इस मैदान में दफनाने वगैरह का काम कर रहे होंगे जिसका एतराफ़ कर रहे हैं उस वीडियो में। बहरकैफ असल मौजू वो नहीं है। मौजू ये है कि क्या 70% मुसलमान मर रहे हैं। मसला ये है कि वीडियो दूसरी रियासतों में भी घूम रहा है तो वहाँ भी हैबत है, इसलिए कि इसमें इन्होंने शहर का नाम नहीं। अब बाज़ लोग शरारत ये भी करते हैं कि उतनी ही क्लिप काट करके भेज देते हैं। अब ये वीडियो अपनों से ज़्यादा गैर लोग इसको फैला रहे हैं। मसला यहाँ आकर के अटक गया है। जाहिर सी बात है कि हम लोग जो मीडिया को कोस रहे थे इतने दिनों तक कि जो है आप तबलीगी जमात के नाम से जो है मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं और मुसलमानों से कोरोना की जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे हालात में अगर इस तरह का शख्स आकर के मीडिया के सामने इस बात का एतराफ़ कर ले कि 70% मुसलमान मर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके दावे को तक़वियत मिलेगी। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा हंगामे हुए और बहुत सारे लोगों को अभी तक तशवीश है और बेचैनी का इज़हार है। तो मैंने सोचा कि जो है इसकी तहकीक करूँ। पहले इनको फ़ोन किया, फिर उसके बाद इसी मैदान में काम करने वाले हमारे जनाब मुस्लिम लीडर ज़मीर साहब के जो है ख़ास माने जाने वाले जनाब अय्यूब पाशवा को भी मैंने जो है रब्ता किया। उनके पास भी कुछ इस तरह का डाटा था। असल में मसला ये है कि जब आप मुसलमानों के दफनाने का काम कर रहे हैं तो मुसलमान जब मरेगा तो वो आपके हवाले किया जाएगा। अब आपके हवाले जो की जा रही है वो मुसलमानों की डेड बॉडियाँ हैं। अब उसको जुमला तौर पर मिलाकर के फीसद के हिसाब से बोलेंगे तो आप बताइए क्या उसका मैसेज जाएगा।
तो मैंने यही महसूस किया। इनके पास जो डेड बॉडियां जिस भी इलाके से या जिस हॉस्पिटल से इनको आ रहे थे, जाहिर सी बात है आप मुसलमानों के दफनाने का काम कर रहे हैं तो आपके हवाले मुसलमानों की डेड बॉडियां देंगे। जो लोग जो है अंतिम संस्कार जो मशान में जाकर के जलाते हैं वो लोग उन लोगों को जो है उनके धर्म की बॉडियां दे देंगे। अब ऐसे में आप जो है सिर्फ अपने पास जो आ रहे हैं बॉडियां उसका ही फीसद लगा करके उसको फीसद से जोड़ेंगे तो फिर ये गलती है। और दूसरी बात यह कि आप मीडिया में एतराफ नहीं कर सकते। इस वक्त जो आप देख रहे हैं हम लोग आपको स्क्रीन पर भी दिखाएंगे, ये 21/06/2020 की रिपोर्ट है जो कल मैंने जमा किया है। अयूब साहब के बाद मैंने कुछ और अफराद से रब्ता किया जो इस मैदान में छुप करके काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम आपको अभी रिपोर्ट भेज रहे हैं और उससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि रियलिटी क्या है। मैं आपको सफ़ा नंबर 22 सफ़े की रिपोर्ट है, 22 सफ़े की रिपोर्ट है 21/06/2020 यानी कल 5 बजे तक की। आज जो रिपोर्ट आएगी आज शाम में शायद होगी, आज शाम में निकाली जाएगी। तो कल 21 के 5 बजे शाम तक की जो रिपोर्ट है मैं आपको बता दूं। और सबसे बड़ा यह है कि थोड़े और देखिए, इसमें कहीं भी आपको पेशेंट का कुछ और सफात दिखाइए नाजरीन को हमारे 2, 3, 24 जो 21 आप इसको कहीं भी देख लीजिए रोक करके वीडियो। अगर आपको इसमें छोटा लगा कहीं भी आपको मुस्लिम तो दूर की बात, रिलीजियन का जो है कॉलम तो दूर की बात, आपको पेशेंट का नाम भी नहीं मिलेगा। और बाकायदा सिर्फ पेशेंट को एक नंबर दिया जाता है, किस शहर का है, उसकी उम्र क्या है, उसको जो है किस तरह के सिम्टम्स थे यानी किस तरह के जरासीम में किस तरह की उसको बीमारी थी और वो कितने दिनों से ऐड है, कहां से आया, क्यों गया, ये चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन इसके अलावा रिलीजियन से वाबस्ता कोई चीज नहीं मिलेगी। जब ये खुद हुकूमत ये रिपोर्ट सामने पेश कर रही है तो आप किस तरह दावा कर सकते हैं कि 70% जो है मुसलमान मर रहे हैं। तो यहां उनका दावा झूठा और गलत करार दिया जा सकता है। हाफिज आसिम साहब जो अपने रिपोर्ट में इस बात का दावा कर रहे हैं, अब उनके पास कौन सी रिपोर्ट है मुझे पता नहीं है, मेरे पास जो रिपोर्ट आई है वो हुकूमत की है। अब आप अंदाजा लगाएं 21 को जो रिपोर्ट आई है, जो डिस्चार्ज की तादाद बताई जा रही है 225 टोटल डिस्चार्जेस, आप इसको चेक कर सकते हैं 5618 न्यू केसेस रिपोर्टेड, वहां पे नीचे तारीख भी दर्ज है फ्रॉम 20/06/2025 PM टू 21/06/2025 PM, यानी परसों के 5 बजे से लेकर के कल के 5 बजे तक जो नए केसेस आए 453, टोटल एक्टिव केसेस 3391 3391 और न्यू कोविड डेथ्स जो कल अमवात हुई हैं उनकी तादाद है 5 और टोटल कोविड अब तक जो कोविड-19 की वजह से डेथ हुई हैं वो 137 पूरे रियासत कर्नाटक। डेथ ऑफ कोविड पॉजिटिव पेशेंट ड्यू टू नॉन कोविड कॉज वो 04 है। ये बहुत सारी तफसीलात हैं इसमें जो आप पहले सफ़ा आप चेक करेंगे, इसके साथ नीचे भी आएंगे। तो मैं आपके सामने तफसील इसलिए रख रहा हूं कि जब इसमें किसी भी तरह की कोई धर्म का ये नहीं है और इतने लोग मर रहे हैं तो आपको किस तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि 70% मुसलमानों की जो है हलाकत हो रही है कोविड-19 की वजह से। सफ़ा नंबर 2 चेक कर लीजिए, इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है कोविड-19 की सारी तादाद बताई गई है। आज की तादाद क्या है कल यानी 21 की, बेंगलुरु अर्बन में 196 कल जो आए हैं नए केसेस, बल्लारी में 40, कलबुर्गी में 39, विजयपुरा में 39, मैसूर में 18, गदग में 18, धारवाड़ा में 15, बागलकोटे में 14, बीदर में 13, दावणगेरे में 18, उत्तर कन्नड़ा में 18, केरला 18, दक्षिण कन्नड़ा 17, मंड्या 5, हासन में 5 और तुमकुरु में 4, यादगिर में 3, चिकबल्लापुरा में 3, हावेरी में 3, रायचूर में 2, शिवमोगा में 2, रामनगरा में 2, चिकमंगलुरु में 1 और कल उडुपी, बेलगावी, बेंगलुरु रूरल और चित्रदुर्गा, कोप्पड़ा, कोडगु, चामराजनगर और दीगर किसी भी इलाके में एक भी पॉजिटिव नहीं आई। लेकिन कल जो टोटल पॉजिटिव आई है 453 और अब तक के टोटल पॉजिटिव 91550 और जो डिस्चार्ज हुए कल एक ही दिन में 225 और टोटल डिस्चार्ज जो अब तक हुए हैं वो 5618 और जो इस वक्त एक्टिव केसेस हैं वो 3391 और कोविड डेथ अब तक जितने हुए हैं 137। तो नाज़रीन ये तमाम चीज़ें जब आप लोगों के सामने हैं, ये रिपोर्ट जब हुकूमत दे रही है तो इस बीच में आपका दावा करना बहुत ही ज़्यादा गलत होगा कि मुसलमान जो है 70% इसमें इंतकाल कर रहे हैं, जब कि खुद हुकूमत नहीं चाह रही कि किसी का नाम सामने आए, रिलीजन सामने ना आए। मतलब ये हुआ कि हम खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं और एक झूठी चीज़ का दावा कर रहे हैं। अब मुझे ये नहीं मालूम कि उन्होंने 70% किस तरह यहाँ से हिसाब निकाल लिया है। अगर मैं जाकर के पूछूं हुकूमत से कि भाई आप जो ये रिपोर्ट दे रहे हैं उस रिपोर्ट में मुझे ये बताएं कि हिंदू कितने, मुसलमान कितने हैं, तो मुझे मारेंगे। जाहिर सी बात है कि आपकी डेथ्स के सिलसिले में जो है हम लोग उसी वक्त अंदाज़ा लगा सकते हैं जब किसी के अहले ख़ानदान
ये कर रहे हो, लेकिन आपके पास जो अमवात की तादाद आ रही है उसको जुमला तौर पर जो पहले मर चुके हैं या अब मर रहे हैं, आइंदा मर रहे हैं, उसको 70% से जोड़ करके दिखाना या बोलना, इसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा गलत पैगाम गया और जा रहा है। और अभी तक इस वीडियो को अपनों से ज्यादा दूसरे शेयर कर रहे हैं। यही वजह है कि जो है हम लोगों को मीडिया में जबान खोलने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। आप खिदमत कर रहे हैं, कीजिए, इससे कोई ना, आप अकेले नहीं, बहुत सारे लोग भी कर रहे हैं, अलग अलग मैदान में कर रहे हैं। तो अपनी खिदमत को सामने लाने के लिए गलत रिपोर्ट पेश करके जो है खुद को मसीहा साबित करना, जिस तरह के लोग एतराज़ात कर रहे हैं कि भाई अकेले नहीं ये कर रहे हैं, खैर जो भी मैं खिदमत कर रहे हैं अल्लाह उनका बेहतरीन बदला देने वाला है, ऐसी बात नहीं है, करना चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए जो है इस तरह की रिपोर्ट गलत बता करके जो है लोगों को खरीब करने की कोशिश करने से जो है ऐसे हालात पैदा होते हैं। ये रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है 2106/2020 की, जिसको चाहिए वो ले सकते हैं मेरे पास। लेकिन हकीकत यह है कि जो है इस वक्त जो है इस तरह के अमवात को, बहुत लंबी रिपोर्ट है, मैं इसलिए कि दीगर खबरें भी आप लोगों के सामने रखना है। ये मान करके चले कि जो दावा किया जा रहा है एक वीडियो में 70% मुसलमान, ये गलत है, इसलिए कि हुकूमत की तरफ से भी मुसलमानों से अमवात को या मरीज को जोड़ करके देखा नहीं जा सकता। ये रिपोर्ट खुद कह रही है हुकूमत की, इसलिए जो है आप लोगों से दरखास्त है कि जो वीडियो आप वायरल कर रहे हैं वो हरगिज ना करें, इससे दुश्मन फायदा उठाएंगे और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। और मुताल्लिका जो शख्स भी इसमें बयान दिया है उनसे भी दरखास्त है कि बराए मेहरबानी अगर आपका एक डाटा है इस तरह का कोई, तो उसको एक बार दोबारा चेक कर लें ताकि आपको जो है हकीकत से आगाही हो सके। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अगली खबरों की जानिब बढ़ते हैं। अगली खबर इस वक्त जो मुझे आपको बताना है, आंध्र प्रदेश में मंदिर के एक पुजारी को कोरोना पॉजिटिव हो गया है और मंदिर के दरवाजे इस वक्त बंद हो गए हैं। और जो खबर आ रही है आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर के पुजारी का जब कोरोना टेस्ट कराया गया तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव बरामद हुई है। इस बात का पता चलने के बाद इस मंदिर को अकीदतमंदों के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन इस वक्त मीडिया इस सिलसिले में बात करने को तैयार नहीं है। नाज़रीन, आइए मैं आपको फ़िलिस्तीन की एक वीडियो दिखाता हूं कि किस तरह वहां पर इस वक्त मुसलमानों को और बिलखुसूस ख़वातीन को निशाना बना रहे हैं वहां की सिहनी जालिम फौज। इसको आप आवाज़ के साथ देखें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। أعطيني هويتي. هويتي. أنا خدني هويتي. واحد منهم. طيب جبت لي أنا. إنتاج. إنتاج. خليكوا ثواني. هينا هون هينا هون. مش طالعين مش طالعين. مش طالعين. هتشوف. بدي هويتي. आइए नाज़रीन, एक और वीडियो में आपको इस वक्त दिखाता हूँ गुजरात की। और गुजरात में इस वक्त गुजरात की किस इलाके की नहीं बताई जा रही है, लेकिन वहाँ पर एक खूंखार जानवर जो माना जाता है वो बस्ती में जो है आने की वजह से हैबत और दहशत का माहौल बना हुआ है। गुजरात की किसी इलाके की बता करके जो इसको ट्विटर में शेयर किया जाए, बहुत ज़्यादा शेयर भी हो रही है और मुख्तलिफ अखबारात ने भी लिया है, लेकिन इसको किस शहर के बताया नहीं जा रहा। इस तरह से जो है लॉकडाउन के दरमियान में और कोविड-19 के दरमियान में इस तरह का खूंखार जानवर का इस तरह बस्ती में घुस जाने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ये वीडियो आप देख सकते हैं। नाज़रीन, आइए एक और वीडियो में आपको इस वक्त दिखाता हूँ। सियाह फाहम का गला दबोचने की वजह से अमेरिका में जब एक जान चली गई थी एक पुलिस की जानिब से, उसकी वजह से अभी तक हंगामे जारी हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में। ऐसे में NYPD ऑफिसर्स माने जाने वाले एक पुलिस की जानिब से जो है एक मरतबा फिर इस तरह की वीडियो वायरल हो रही है जो सियाह फाम शख्स को जो है धर दबोचने के दरमियान
उसकी गर्दन पर पैर रखते हुए जो है नज़र आ रहे हैं और दबाते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में जब उनको पता चला कि जो है उनकी फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हो रही है तो फिर अचानक उसको छोड़ करके खड़े हो जाते हैं। ये मंज़र आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है पूरे यूरोप में इस वक्त जो है इस तरह की वारदातों से जो है लोग मुश्तिल होने के बावजूद पुलिस सुधरने का नाम नहीं ले रही है और इंसानों के साथ गैर इंसानी सलूक कर रही है। और ये बर्ताव देख सकते हैं, जब पता चला कि जो वीडियो बनाई जा रही है तो फिर दूसरा पुलिस अफसर उसको पकड़ करके खींचता है। ये आप देख सकते हैं इस वीडियो को। Just stay back. Well, I'm just trying to go. You guys are safe. Yo, stop choking him, bro. You guys can record. Yo, stop choking him. Yo, he's choking him. Let him go, bro. Got him. He's out. He's out. Let him go. He's out. Look. Back up. Officer. Look at this. He's out. Look. Back up. Yeah, fuck you. नाज़रीन, मिज़ोरम में ज़मीन धंसने और ज़लज़ला आने की बात कही जा रही है और ज़लज़ला आया है और वहाँ पर एक शख्स के मौत होने की और कुछ लोगों के ज़ख्मी होने की भी ज़मीन धंसने से खबर आ रही है। 12 घंटे में 2 बार यहाँ पर ज़लज़ला आ चुका है, इस बात का इतराफ़ किया जा रहा है। बहुत सारे इमारतें भी ज़मीन बोस हुई हैं और बहुत सारी इमारतों में शिगाफ पड़े हुए हैं और छत नीचे गिर चुकी है ज़लज़ले की वजह से। इस तरह के फ़ोटोज़ वहाँ से वायरल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि आज आइजोल वाक़े हेमेन समतलंग रोड पर लैंड स्लाइडिंग की वजह से जो है इस तरह के मामला पेश आए और एक शख्स की इस हादिसात में मौत भी हुई, कुछ लोगों की ज़ख्मी होने की भी खबरें आ रही हैं। नाज़रीन, उड़ीसा से खबर आ रही है कि जगन्नाथ यात्रा जो यहाँ होता है, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इजाज़त दे दी है। आज मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक जगन्नाथ यात्रा की इजाज़त कुछ पाबंदियों के साथ दी गई और लगातार मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। इसके बाद रथ यात्रा के दौरान सेहत मामलों से समझौता नहीं किया जाने और मंदिर कमेटी और रियासती और मरकजी हुकूमत के तालमेल के साथ ही प्रोग्राम का इनेकाद होने की जो है हिदायत सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई है। इसके बाद खदशा जाहिर किया जाए कि अब लोगों का हुजूम यहाँ पर जमा होगा तो जाहिर सी बात है कि इसके जो मनफी या मुस्बत असरात पैदा होंगे वो अगले दिनों में जाकर के लोगों के सामने आ सकते हैं। नाज़रीन, एक और ख़बर जो अहम तरीन मुझे आप लोगों के सामने इस वक्त रखना है वो ये है कि कानपुर शेल्टर होम में मैंने मॉर्निंग प्राइम टाइम में बताया था कि कई लड़कियां हामिला हुई हैं। दरअसल वहां पर 57 बच्चियां कोरोना पॉजिटिव आई हुई हैं और उसमें से कुछ बच्चियां जो है हामिला हुई। जब उन लोगों का टेस्ट चला तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो है कोरोना वायरस अगर शेल्टर होम में 57 बच्चियों को कोरोना पॉजिटिव आया है तो ये किस तरह भयानक साबित हो सकता है। नाज़रीन, तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने हुकूमत से गुजारिश की है कि वो रियासत को मरकज़ की मदद पर वाइट पेपर जारी करे। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि रियासती हुकूमत कोरोना के मामले मुआयने करवाने में नाकाम रही है। शहर हैदराबाद के कोठी इलाके में वाक़ कोरोना कमांड कंट्रोल सेंटर का मुहासरा करने की इस तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने कोशिश की, जिसको दीगर लोडरों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। बंडी संजय ने मुतालबा किया कि कोरोना वायरस का इलाज आरोग्यश्री में किया जाए और रियासत में कोरोना वायरस की जाँच की तादाद में इजाफा किया जाए। ये कहते हुए इन्होंने जो है तेलंगाना में बढ़ते हुए इसको देख करके इन्होंने जो है मुतालबा किया था। बिलाखिर इस बीजेपी लीडर को गिरफ्तार करने के बाद जो है उनके लीडरों के साथ इस वक्त रिहा कर दिया गया है। ये खबरें आ रही हैं। नाज़रीन, महाराष्ट्र में एक सईदा आसमा ज़हीर अहमद की बात करते हैं जिन्होंने MPSC इम्तिहान में नुमायां तौर पर कामयाबी हासिल की है। जी हाँ, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में नांदेड़ की होनहार तालिबा सईदा आसमा सैयद ज़हीर अहमद ने गैर मामूली कामयाबी हासिल करते हुए रियासत में इस वक्त 10वां रैंक हासिल किया है, जिसकी वजह से उन्हें असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स ग्रुप ए के अहदे के लिए मुंतखब की गई हैं, जिसकी वजह से जो है इस वक्त सईदा आसमा सुर्खियां बटोर रही हैं। सईदा आसमा की इस गैर मामूली कामयाबी पर उनके वालिदैन और रिश्तेदारों में खुशी का माहौल है। लोग उन्हें मुबारकबादियाँ भी दे रहे हैं और लगातार महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन MPSC ये इम्तिहान यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तर्ज पर ही लिया जाता है। इस इम्तिहान को रियासती सतह का सबसे अहम तरीन इम्तिहान माना जाता है और इस इम्तिहान में आप अगर 10वां रैंक हासिल कर रहे हैं तो वाकई में वो बहुत बड़ी बात थी, जिसकी वजह से इस वक्त आसमा सुर्खियां बटोर रही है। इस इम्तिहान में भी लाखों की तादाद में हिस्सा लेते हैं और अपनी किस्मत आजमाते हैं और उन लाखों तलबा में 10वां रैंक हासिल किया है आसमा ने। सईदा आसमा के वालिद ज़हीर अहमद पुलिस महकमे में ड्राइवर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं और उन्होंने अपनी बेटी को इस मकाम तक पहुंचाने के लिए हर तरह की उनकी मदद की है और तालीमी माहौल दिया है, तालीमी वसाइल फराहम की। इस बात का इतराफ़ जो है ख़ुद सईदा आसमा आज मुख्तलिफ़ किस्म के जो है मीडिया में उन्होंने पेश किया है। इनकी इस कामयाबी पर सीधी बात इदारा भी मुबारकबादी पेश करता है और उम्मीद लगाते हैं कि आगे जाकर के वो जो है अपनी कौम की इसी तरह खिदमत करते रहेंगे और जिस शोबे से भी जुड़े रहेंगे।
बहरकैफ नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इस वक्त इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।